अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अधिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो का टाइटल है हिंदी में, लेकिन इतना बता सकते हैं कि नितिन गडकरी जी से रिलेटेड वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। और आपने इतना अच्छा रोड बना दिया कि 97 के बाद आज 2022-23 में अभी तक एक भी गड्ढा नहीं पड़ा है। पर अब कहानी आज शुरू होती है कि आपने इतना अच्छा क्यों बनाया। 97 में मैं नागपुर में सीमेंट कंक्रीट रोड बना रहा था, तो जो डिज़ाइन था कंक्रीट रोड का वो CSR ने बनाया था। वो रोड डिज़ाइन पर उस समय काफ़ी विवाद हुआ था कि रोड इतने जाड़े थे कि ये ज़्यादा कॉस्ट खर्चा कर रहे, क्यों कर रहे हैं। तो इंजीनियर ही थे, जो विरोध में बोलने वाले भी इंजीनियर थे और बनाने वाले भी इंजीनियर थे, और मैं तो पॉलिटिशियन था। मुझे समझ में नहीं आया कि रोड बनाना तो क्या करना। और आपने इतना अच्छा रोड बना दिया कि 97 के बाद आज 2022-23 में अभी तक एक भी गड्ढा नहीं पड़ा है। पर अब कहानी आज शुरू होती है कि आपने इतना अच्छा क्यों बनाया। क्योंकि अब 25 साल हो जाएंगे। अब मुझे 5 साल के लिए चुनाव लड़ना था। आपने जैसे स्लैग की बात की, मैं एक अमेरिका, हमारे यहाँ के इंडियन इंजीनियर को ऑस्ट्रेलिया में जोशी, विजय जोशी करके हैं, उन्होंने इसमें एयर स्ट्रिप बनाई, उनको वहाँ बेस्ट अवार्ड मिले। उनको मैंने इतने बार लाया, इतने बार मिला, पर हमारे लोगों ने उनको भगा दिया। वो बेचारे बोले कि मुझे कुछ पैसा भी नहीं चाहिए, मैं पुकट में बोलता, तो भी भगा दिया। वो थक गए, मैं भी थक गया बोलते बोलते। फिर मुश्किल से स्लैग लेने के बारे में ऑर्डर निकला। अब मैं नाम नहीं बताता, देश के बड़े बड़े स्टील वाले मेरे पास आए, हमारे पास पड़ा हुआ है वेस्ट मटेरियल, हम फ्री ऑफ चार्ज दे देंगे। जैसे हमने चालू किया, उन्होंने पैसा मांगना शुरू किया कि वेस्ट मटेरियल हमको पैसा दो। तो कहीं ना कहीं क्या है कि ये अल्टरनेटिव, जितने कंपटीशन होगी, अल्टरनेटिव लोगों के पास होगी, तब तक नहीं होगा। और मैं पहली रिक्वेस्ट आपको करूंगा कि देश की इकोनॉमी में 2 चीज़ों के अल्टरनेटिव तुरंत बनाने चाहिए, एक सीमेंट के और स्टील के। अल्टरनेटिव बन जाएंगे तो फिर जमीन पर चलेंगे सब, नहीं तो रेट बढ़ते जाएंगे। अभी ये आपको याद होगा, नेशनल हाईवे पर मुंबई गोवा रोड पर एक सावित्री नदी पर पुल था। ऐसे ही उसका कुछ हुआ नहीं, पुल गिर गया बाढ़ में और 100-125 लोग मर गए, पानी में बह गए। फिर 6 महीने में ब्रिज वो बनाया हमने, पर लोग गए, वो चले गए। अब मैंने एक ब्रिज के लिए पूरा ब्रिज का सर्वे करके कोई 89,000 ब्रिजेस की जानकारी लाई, पर गवर्नमेंट स्कीम में ब्रिज का लाइफ ही नहीं कुछ। अब जो अंग्रेज है हमारे यहाँ से गए, वो पत्र लिखते हैं कि ये ब्रिज हमने बनाया था, इसका लाइफ खत्म हो गया। तो उनके पत्र आते थे, हमारे यहाँ न्यूज आती है अखबार में कि ये ब्रिज का डेट खत्म हो गई, अब क्या करना। पर हमारे पास ऐसी सिस्टम नहीं है कि हमारे ब्रिज का लाइफ कितना है, उसका क्या हुआ है, उसका टेस्टिंग हुआ है, क्योंकि अभी तक उसके बारे में कुछ हो नहीं पाया। और जहाँ सावित्री ब्रिज के बाद अब लगता है बहुत से ब्रिज गिर रहे। अभी परसों बिहार में ब्रिज गिर गया, तो मैं सेक्रेटरी को पूछ रहा था मेरे कि भाई क्या हुआ। नहीं, हवा धुंध आई और ब्रिज गिर गया। मैंने बोला तुम IAS ऑफिसर हो, ऐसी बातों पे विश्वास रखते हो कि हवा धुंध से ब्रिज गिर गया। मेरे तो बात समझ में नहीं आ रही कि हवा धुंध से कैसे ब्रिज गिरेगा। कुछ ना कुछ गलती होगी, मुझे मालूम नहीं, पर फाइबर ही होता है। तो मैं एग्रीकल्चर से हूँ, तो बांबू का फाइबर कंक्रीट में डाल के भी टेस्टिंग करा के देखिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि बांबू इज द बेस्ट मटेरियल। एक भीमा बांबू है कर्नाटक का, वो 1 एकड़ में 100 टन 150 टन होता है। तो किसानों, अभी एक आपका ये जो क्रैश बैरियर है, मैं पीछे पड़ा क्योंकि मैं थोड़ा सा स्वदेशी भी हूँ और किसान और रूरल इकोनॉमी के बहुत फेवर में रहता हूँ। और स्टील और सीमेंट का तो मुझे क्रूज ही कम करना है। मैंने उनको बता के रखा है कि तुम्हारा जिस दिन कम हो जाएगा उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं बिल्कुल प्रॉपर एजेंडा पे काम। मैंने उसको बांबू क्रैश बैरियर बनाया छत्तीसगढ़ में एक ने, और अभी वो इंदौर के टेस्टिंग ट्रैक के लिए गया है, बहुत सुंदर बना। अब बांबू का बनेगा तो हमारे किसानों को पैसा मिलेगा, इनका स्टील क्यों हम उसको यूज करें, और सस्ता भी है। अभी जिसने फैक्ट्री लगाई वो मलेशियन टेक्नोलॉजी पर पूना में, वो अभी पूरे महाराष्ट्र में दूर पर तक प्रीकास्ट करके, वो इतनी अच्छी क्वालिटी है, वो उसको वहां से दूर से ट्रक से भेज रहा है। फिर मैंने उसको कहा डीजल ट्रक पर क्यों भेजता है, तू LNG ट्रक पर भेज, तो कॉस्ट तेरी 40% और कम हो जाएगी।
तो काफी बड़े प्रमाण पर लोग स्वीकारने के लिए तैयार हैं। अभी इंडियन ऑयल ने परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन बिटुमिन का प्लांट अभी पानीपत में डाला है। मुझे पता चला, आपने भी अच्छा रिसर्च किया। अभी इंडियन ऑयल भी भारत से, यही आपसे आगे हूँ, मैं भी 4 दिन पहले उनके यहाँ भी था 3-4 घंटे, तो उन्होंने काफी अच्छे रिसर्च किए। तो आप और उनके बीच में भी अगर चर्चा होगी, मुझे याद है कि एक मैं साइंटिस्ट ने ऊपर एक बार मैं पढ़ रहा था, तो रशिया में इथेनॉल की कैलोरी की वैल्यू एक साइंटिस्ट ने पेट्रोल के बराबर की थी। मैंने इंडियन ऑयल के राम कुमार और इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब को एक बार घर बुलाया। मैंने बोला मुझे लगता है कि ये जो है इसको आप प्रेजेंटेशन ले, लेटेस्ट ट्राई, देखो क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो मुश्किल लगता है पर हम लोग करेंगे। उन्होंने 3 महीने ट्रायल ली और उन्होंने अब ये कहा कि ये बात ट्रायल सिद्ध हो गई और ये प्रूवन है दैट 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 250 ml ऑफ इथेनॉल, और कैलोरी वैल्यू सेम होगी तो 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर इथेनॉल। इथेनॉल का रेट 60 रुपए और पेट्रोल का 120 रुपए। अब फ्लेक्स इंजन आ रहा है तो सबके पैसे बच जाएंगे। कि मैंने एक ब्रिज बनाया वीटी स्टेशन से जेजे हॉस्पिटल तक। आप कभी, आज वो ब्रिज बनकर 20 साल हो गए। और श्रीनिवासन करके कंसल्टेंट हैं, हांगकांग में मुझे मिले थे, फिर लंदन में रहते हैं। अभी शायद वो उनका एज बहुत हो गया, तो मैं बाद में वर्ली बांद्रा में भी उन्हीं को लाया था। तो आज भी जाइए आप मुंबई में, वीटी में तो उतरने पड़ता है। मैडम आज भी पेट का पानी नहीं हिलता। मेरे घर के सामने तो पूरा डाइजेशन कर देता है, इतना अच्छा बना है। आज वो जब भी आप नागपुर आएंगे तो एक बार एयरपोर्ट से आपको जाना ही पड़ेगा। नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, ऊपर में मेट्रो। तो मैंने अभी तक, मैंने किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, पर अभी तक करोड़ों के काम हुए, 50 लाख करोड़ के हुए हमारे, पर अभी तक मुझे एनएचआई में तो भी सही एक्सपांशन ज्वाइंट नहीं मिले। अब वो क्या कर रहे हैं मालूम नहीं। मैंने बहुत पहले, मुझे सहारनपुर में कोई ये छोटे लोगों से एक्सपांशन ज्वाइंट बनते थे, अब वो आपको रिसर्च करना है, पर अभी तक तो नहीं मिला। और वो एक बोलता है ऐसी सिस्टम चाहिए, दूसरा बोलता है इंजीनियरिंग में भी वहां पॉलिटिकल पार्टी बन गई है तो सब वो कोई सोल्यूशन नहीं मिला। ये एक्सपांशन ज्वाइंट का जरूर सोल्यूशन आप निकालिए। अरुणाचल में एक हाईवे था, वो 2000 किलोमीटर है, चाइना बॉर्डर पे जाता, ट्रांस अरुणाचल। अब मैंने उनको कहा यहां तो कोई अभी वो कोई भी ब्रिज बनाते, रोड बनाते तो 100 टन का रंगाला जाएगा ऐसा समझ के डिजाइन करते। तो मैंने बोला आप जब तक अभी तक जिंदगी हो कभी रंगाला के आएगा इस ब्रिज पर देखा कर। बोले नहीं, इतना हेवी डिजाइन क्यों बनाते हो? नहीं, बोले लिखा है, बोले ऐसा। मतलब बोला किसी के घर का पैसा जाता नहीं तो डिजाइन हेवी बनाता। तो ये उसने मुझे कहा 20 करोड़ पर किलोमीटर। तो मैंने कहा 2 करोड़ पर किलोमीटर होगा क्या हाईवे? ये पूरे सॉइल स्टेबलाइज करके हम कच्चा बनाए और उसमें 1 इंच का बिटुमिन सरफेसिंग करें। वहां इतना हेवी ट्रैफिक नहीं है चाइना बॉर्डर पर, क्यों पैसा खर्चा करें? तो एरिया टू एरिया वी नीड टू फाइंड आउट द एग्जैक्टली सोल्यूशन फॉर दैट, और वो आप निकाल सकते हैं। हम अभी, आप सबसे अच्छा उदाहरण देखना तो दिल्ली मुंबई हाईवे पे जाओ, 3 पैकेज पे मैं गाड़ी पे घुमाऊं, 3 पैकेज की रोड क्वालिटी अलग है, और एक जगह क्वालिटी बेस्ट है। तो मैंने पूछा ये बताओ क्यों कारण है? कॉन्ट्रैक्टर डर गए। मैंने बोला तुमको दिखाता हूँ कैसा खराब किया तुमने, तुम्हारी क्वालिटी ठीक नहीं। बोले मैं सुधारता हूं। तो उसका कारण एक जीआर इंफ्रा का रोड की क्वालिटी अलग थी और बाकी ठीक नहीं थी। इसका कारण हमने उनको स्पेसिफिकली बताया कि हॉट मिक्स प्लांट ऐसा होगा, अगर रबर वाला है 10% तो उसका फॉर्मूला ये होगा, उसमें इस ग्रेड का बिटुमिन यूज होगा, और ग्रेडर ये होगा, इसने टन पे इतना डालो आप, प्लास्टिक होगा तो इतना प्लास्टिक पर इतना डालो, पूरा सर्टिफाइड करके पूरा प्लांट ही ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा अगर ऑर्डर में उसी ग्रेड का बिटुमिन हम यूज करेंगे तो नेचुरली क्वालिटी सुधरेगी और वेस्ट मटेरियल को यूज भी किया जाएगा। मैं तो आज ऐसी स्थिति में, मैं एक रैली में जा रहा था तो बहुत लोग हमको देख रहे थे, तो मेरे बाजू में बैठे नेता ने कहा आप बहुत पॉपुलर हो। बोले हर स्कूटर वाला देखो, बोले वो आपको देखते हुए जा रहा। मैंने तो गलत है, वो इसलिए देख रहा है कि वो उसकी पत्नी पीछे बैठी है और रोड में इतने गड्ढे, वो देख रहा बार बार पीछे मुड़कर ये है कि जिंदा मेरे तरफ नहीं देख रहा, क्योंकि इतने गड्ढे कई जगह कारपोरेशन नगर परिषद में है कि बहुत प्रॉब्लम, और ये मशीन उसके लिए वरदान हो सकती है। पर ये यूडी मिनिस्ट्री तक अगर इसका स्कीम बन जाए और इसका कमर्शियलाइजेशन हो जाए तो मुझे लगता है ये बहुत उपयोग का होगा हमारे लिए। प्रीकास्ट का अभी हमने मैंडेटरी किया है। स्टील का भी मटेरियल, अभी हमारे पास वो ग्लास फाइबर का स्टील आया,
मैं भी वो फाइल जल्दी साइन करने वाला हूँ, सबने कहा है कि ये पॉजिटिवली है। मैंने बोला अल्टरनेटिव तैयार करो, जितने मटेरियल के लिए अल्टरनेटिव तैयार होंगे तो उसका फायदा ही होगा। और आपने बहुत ही अच्छा प्लास्टिक का, रबर का जो किया है, इसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और अब मुझे पता नहीं आप टनलिंग में भी आपके यहाँ कुछ काम होता है या नहीं। अब टनल हम 2.5 लाख करोड़ के टनल बना रहे हैं और इसलिए टनल में भी काफी मशीनरी इंडिजिनस बने हैं, ये भी हम कोशिश कर रहे हैं। और मैंने अभी कहा है कि जो इंडिजिनियस मशीनरी खरीदी करेगा उसको हम लोग एडवांस देंगे, कुछ इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे ताकि वो खरीदी करे। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि नितिन जी बहुत पॉपुलर इंसान है, पाकिस्तान तक उनकी चर्चा है भाई, लेकिन बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है उनके पास। अच्छा एक चीज़ है कि रोड सही नहीं बनाया, ये नहीं सही किया, वो नहीं सही किया, नेगेटिविटी तो बहुत होती है, बहुत होती है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि जिन्होंने अच्छा काम किया उनको कितना अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। बिल्कुल सराहाया जाए। अच्छा 97 में रोड बना, आज 2022 में अभी तक टूट नहीं एक गड्ढा यार, मतलब किस दुनिया की बात हुई। हमारे तो न्यू रोड पपड़ी की तरह उखड़े होते हैं भाई, क्या मटेरियल यूज करा। मैं तो मटेरियल पूछने वाली थी। अच्छा अभी मतलब 6 महीने भी नहीं हुए, एक जगह रोड डला है, बारिश में पूरा रोड गायब है, उखड़ गया, गायब बह गया। अच्छा अब बताएं, अब आपको बताऊं, उसका यूं समझ लें 1 किलोमीटर भी नहीं वो रोड, उसका बजट कितना था? 2 करोड़। 2 करोड़ का रोड बना, बल्कि रोड भी प्रॉपर वो वाला रोड नहीं था जिसमें गाड़ियाँ चलती हैं, रोड के अंदर का रोड था, यानी गलियाँ नहीं थी चौड़ी चौड़ी सी, वो रोड था 1 किलोमीटर भी नहीं। और 2 करोड़ का बजट, 2 करोड़ का बजट और 6 महीने। अच्छा पहले तो सालों बाद बना भाई, सालों बाद ये रोड बन रहा है भाई, इलाके वाले मोहल्ले वाले खुश हैं, रोड़ियाँ आ रही हैं, मट्टी बिक रही है, नहीं तो क्रैश आ रही है, और ये रोड बनेगा। पता नहीं कितना पतला मटीरियल डाला, पता नहीं डाला कि नहीं डाला, क्या डाला। बारिशें आई हैं अभी, बल्कि चल रही हैं अभी भी हल्की फुल्की, मूनसून की बारिशों में वो रोड गया, मतलब समझ लो आटे का था, नमक का था, किस चीज़ का था, वो गया। और पता चला कि इसका 2 करोड़ बजट। ये हालात हैं। नितिन गडकरी जी के एक शागिर्द को ही भेज दे नितिन गडकरी जी ने। अच्छा हम हर वीडियो में ये कह रहे होते नितिन गडकरी जी, तो हम कहते नहीं उनके पास टाइम नहीं, गवर्नमेंट आते नहीं उनके पास टाइम नहीं है। तो अब मैंने नया जुमला, लेकिन मैंने कोई किसी शागिर्द को भेज नहीं, मैं एक बात बताऊं, यकीन करें उन्हें पता चले तो उनको खुद को घबराहट शुरू हो जाए कि कौन लोग हैं, कैसे बना रहे हैं, मैं जरा चेक करूं जाके क्या डाल रहे हैं। सब उन्हें नहीं पता चले कि इनकी तबीयत खराब है। वो बोले अगर उनको हम बता दें कि हमारा रोड बह गया तो वो बोलेंगे मटेरियल क्या डाला था। अच्छा वो कह रहे हैं हम तनासब बताते हैं, रेशियो बताते हैं, कितना % इसको रखें, मतलब उनको कितना ही में। अच्छा एक और चीज़ है कि कहीं से कहीं न्यूज़ पीस था तो उन्होंने कहा कि ये आपकी गलती नहीं है, हमने आपको ये वाला गाइड सही तरीके से नहीं किया, तो इसका ये लॉजिक है। मैं वो वीडियो कभी नहीं भूलने वाली हूँ कि एक रोड तैयार हुआ, ये कार में बैठे, इनके साथ एक और पर्सन था और उन्होंने बकायदा गिलास और चाय रखी थी और उन्होंने कहा ये बैलेंस रहना चाहिए, ये अगर डिसबैलेंस हुआ तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा, इस पे गाड़ी चला दूंगा, फिर क्या गर्दन तोड़ दूंगा, ऐसी कुछ धमकी दे रहे थे। मुझे वो चीज़ याद रही और वो उसकी सिट्टी घूम आया, ये गाड़ी में बैठे बकायदा पूरी राइड ली इन्होंने और उसके बाद उन्होंने पास आउट किया उसे। मैंने कहा यार ये मिनिस्टर है। अच्छा बिल्डोजर की मिसाल क्यों दी? उसी से तो रोड बनता है। हाँ उससे बनता है, उसी के नीचे बिछा दूंगा, स्टिकर हो जाता है बंदा, मतलब हमने कार्टून्स पे देखा है बंदे पे चढ़ जाए तो। और दूसरी चीज़ ये है कि एक रोड ने ऐसे बनाया है और इतनी बड़ी बात की, 200 साल की गारंटी, 200 साल तक ये रोड रहे। दिल्ली और मेरठ वाला भी तो उन्होंने बनाया 200 साल। और एक और हमने देखा था, तीन रोड्स थे आई थिंक, एक ब्रिज था, एक मेट्रो का था और एक नीचे था। लेकिन जितने भी एक्सप्रेस वे हैं सब अभी जो इस दौर में बन रहे हैं। अच्छा हर शख्स अपने काम का खिलाड़ी, मतलब हर शख्स इंडिया में जितने भी लोग हैं जिसकी जो जिम्मेदारी है वो उसका स्पेशलिस्ट। मिसाल के तौर पे एस जयशंकर, मतलब आप देखें कि उन्हें फॉरेन पॉलिसीज, कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात, कंट्री के साथ मुआहदे, कंट्री के साथ किस तरीके से बात करनी है, कंट्रीज़ के साथ, दूसरे कंट्री के साथ
कब दौरा करना है तो कब नहीं करना, किधर जाना है तो किधर नहीं जाना, किसको क्या जवाब देना है कब नहीं देना। मतलब वो अपने काम को इतना, मतलब यूँ समझ लें कि अगर नज़र उठा के देखा जाए तो पूरी इंडिया में एस जयशंकर जैसे तजुर्बेकार इस काम में कोई नहीं। मैं आपको एक बात अच्छा, रोड्स के हवाले हाँ, से मैं आपको बताती हूँ कि हर फील्ड में जो मिनिस्टर्स हैं, जिनको वो मिनिस्ट्री दी गई है, वो क्या कहें कि वो पोस्ट दी गई है, या फिर ये कहें कि वो काम सौंपा गया है, जिम्मेदारी है, काम सौंपा गया है, आप पूरे इंडिया में से उनके टक्कर का बंदा नहीं निकाल सकते हो। जैसे एस जयशंकर जैसा आप मुझे बंदा बता दो कि जो उनके सामने आके उनको बोले जी आप यहाँ गलत हो, आप यहाँ गलत हो, ये ऐसे भी हो सकता था, ये ऐसे, वो हर चीज़ का जवाब दे सकते हैं। बल्कि मैं कहता हूँ कि इन मामलात में मोदी जी उनके ताबे होंगे। मोदी जी को कहेंगे कि ये इस तरह नहीं करो तो इस तरह करें तो इस कंट्री में ये वीडियो में खुलकर बोला गया था कि मोदी जी जो भी करते हैं, जो भी अब होते हैं, तो सारी बातें इनसे पहले डिस्कस होती हैं। ऐसा ही है, इसमें कोई भी शक नहीं है। और आपने देखा एशमी जी रेलवे के हवाले से, वो अपने काम में, आपने देखो कुछ दिन पहले हमने वीडियो देखी थी जिसमें एक ऐसा उपकरण कहेंगे, ऐसा फुंदरू लगाया उन्होंने, मतलब ऐसा पुर्जा लगाया जिससे रोड है, गाड़ियों के जो एक्सीडेंट्स हैं ट्रेन के, वो नहीं होंगे, पहले से ही अलार्म बज जाएगा। अच्छा ट्रेन रुक जाएगी, वो ऑटोमेटिकली जो होगा ना। हाँ, अच्छा एक क्या और नाम था चीज़ उसका, आपको तो याद था? मुझे याद नहीं आ रहा, कोई सिस्टम बना हुआ था ना उन्होंने, कि वो पहले से उन्होंने कहा कि अगर आप ड्राइवर थोड़ा सा छूट भी गया तो वो खुद ही वो सिस्टम रोक देगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ और याद आ रही है अभी, मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे मिनिस्टर हम देखते हैं खड़ूस काट खाने को दौड़े, कोई आप सवाल करने जवाब नहीं देते, माइक से उठवा के फिकवा देते हैं, ये लोग कैसे स्पीचें कर रहे होते हैं, ये लोग स्पीचें आपके असरात आ गए मेरे ऊपर, ये लोग जो तकरीर कर रहे होते हैं, जो स्पीच कर रहे होते हैं, तो आपने देखा है कितना मतलब जॉली तरीके से फ्रेंडली होकर हल्के फुल्के माहौल में आपने देखा वो हंस रहे हैं, वो बता रहे हैं, इंसिडेंट बता रहे हैं जैसे अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं। मतलब वो आवाम को और अपने बीच में कोई लकीर नहीं बनाते, उनके बीच में कोई ऐसा नहीं है कि वो आवाम कोई बहुत ही गिरी पड़ी चीज़ है और वो बहुत ही आला और अफजल है, वो आवाम को और अपने बीच में कोई लकीर नहीं बनाते, बल्कि बड़े फ्रेंडली, बड़े दोस्ताना माहौल में बातचीत हो रही होती है। मैंने हर स्पीच के अंदर ये बात नोटिस की। मेन चीज़ ये है कि वो अपने काम को काम समझते हैं, बल्कि काम के जॉब समझते हैं, सर्वेंट समझते हैं, ड्यूटी समझते हैं। क्योंकि किसी सीट पे कोई बंदा बैठा होता है ना, उस सीट को ये नहीं कहता कि यार मैं तो एक ऑनर हूँ, या तो मैं मालिक हूँ, या मैं ये हूँ, या मैं वो हूँ, इस तरह से नहीं समझते। तब जाके मतलब है कि वो एक अच्छा काम कर पाते हैं और अपने आप को एक मुलाजिम समझते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो जिसमें हमें बहुत ही नॉलेज मिली नितिन गडकरी जी ने। अच्छा, सेंस ऑफ ह्यूमर तो वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। दोबारा आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।